फ्रेंड, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में क्वेश्चन बताए हैं, 2-3 वीडियो बना है सर। तो आइए एक क्वेश्चन देखा जाए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले बेसिक देखिए, जानकारी होनी चाहिए। जब तक बेसिक नहीं जानते हैं, थ्योरेटिकल नहीं जानते हैं, और ट्रिक आजकल लोग पढ़ा रहे हैं, ट्रिक से कुछ होने वाला नहीं है। अब सब एग्जामिनर बुझ गया है। तो आइए पहले बेसिक देखिए, फिर ट्रिक से देखिए, ट्रिक भी बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है, ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ओके कर लीजिए। आइए, कोई धन निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह धन 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो आइए पहले फर्स्ट मेथड देखा जाए। प्रिंसिपल मान लेते हैं 100। ये धन दुगुना हो जाता है तो अमाउंट भी दुगुना हो जाएगा, 200। ये साई मिलेगा, अमाउंट से प्रिंसिपल घटाइएगा 100। टाइम दिया है 3 ईयर। चलिए दूसरा स्टेप में देखते हैं। इसमें टाइम दिया है 12 वर्ष, ठीक है। आपको कितना गुना हो जाएगा ये निकालना है। तो इसका ही क्या गुना, 4 गुना। तो इसका भी एसआई का भी 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना। तो ये एसआई निकाल लीजिए 4 गुना। तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 400। तो 400 एसआई निकला, 400 एसआई निकला। तो यहाँ प्रिंसिपल को हम 100 मानने वाले हैं, मानेंगे। तो जब प्रिंसिपल 100 होगा तो अमाउंट क्या होगा, तो ये साइड में जोड़कर अमाउंट होता है। तो ये हो जाएगा 4 कितना, 500। 400 100 500। तो 500 रुपया निकला अमाउंट। तो कहा गया कितना गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना गुना है, 5 गुना है। तो यही आपका आंसर निकालेगा कितना, 5 गुना। फाइनल आंसर। एक और मेथड बताए थे, सेकेंड मेथड देखिए। यहाँ प्रिंसिपल को माने हैं 100 रुपया, यानी मूलधन। यहाँ मूलधन हम 100 रुपया मानकर बनाते हैं, लेकिन दूसरे मेथड से बनाते हैं तो यहाँ मूलधन प्रिंसिपल को हमेशा 1 रुपया मानकर बनाते हैं, बताए थे। हम इतना न रिपीट कर देंगे कि फिर आपको इसी वीडियो से फिर आगे कुछ सोचना नहीं होगा, किसी दूसरे के वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। केवल अच्छे से दिमाग पर बैठा लीजिए थ्योरी, तो कोई भी बुक बनाइए, कोई भी बुक प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है 100%। आइए दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं। तो देखिए, मूलधन को 1 रुपया मानना है। तो बताए थे इस तरह से कि 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 3 वर्ष में ये दुगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कहा गया कि 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 1। ये आपको निकालना है। तो बताए थे कि 2 गुना, ये 2 गुना हो रहा है, क्या है, अमाउंट है। ये सभी क्या है, अमाउंट है। 2 गुना या ये भी कुछ गुना होगा, तो ये क्या है, अमाउंट है। और जब प्रिंसिपल को 1 रुपया माने, तो अमाउंट से अगर मूलधन को 1 रुपया घटा दीजिएगा तो क्या होगा, एस साइन। तो ये घटा दीजिएगा तो 1 हो गया, एस साइन। तो हम जानते हैं कि समय का निर्धारण जो होता है किससे होता है, एस आई से होता है। तो जब तक हम एस आई नहीं निकालेंगे समय का निर्धारण नहीं होगा। अब हो गया। तो याद देखिए, इसका ही क्या गुना है, 3 गुना। इसका ही 3 गुना है, तो यहाँ भी 3 गुना होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का ही क्या गुना हो जाएगा, 12। 3 गुना हो जाएगा ना। तो 4 क्या निकला, एस आई ब्याज नहीं, लेकिन अमाउंट क्या, तो एक जोड़कर, अमाउंट एक जोड़कर, तो ये हो जाएगा 4, एक जुड़ जाएगा तब कितना, 5 गुना। तब पूछा गया है कि ये कितना गुना हो जाएगा 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यही आपका फाइनल 5 गुना।
ये तो बहुत क्वेश्चन बता दिए, 4-5 क्वेश्चन बता दिए। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4680 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो जाता है, दर अधिक हो जाता है, तो उतने ही समय में, यानी समय सीमित है, उतना ही समय यानी 3 वर्ष में वह राशि 5112 रुपया हो जाता है। तो वह राशि कितनी है, वह राशि कितनी है, मूलधन निकालना है और ब्याज की दर क्या है, दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट आपको निकालना है। तो पहले सबसे पहले इस तरह से सोचा जाए कि इसका रेट मान लीजिए पहले एक्स रहा होगा, एक्स रहा होगा। अब 4% बढ़ा दिया गया, 4% बढ़ा दिया गया, तो इसका नया रेट हो जाएगा एक्स प्लस 4%, ये भी परसेंट में। टाइम, ये टाइम दोनों के लिए, ये दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए टाइम सेम है, यानी 3 ईयर। अब कहा गया है कि ये 3 वर्ष के लिए सीधा दिया था, तो 4680 रुपया हो जाता है। 4% बढ़ा दिया था, यानी इस पर जो कहा जाए, इस पर जो अमाउंट है, इस पर अमाउंट कितना, 4680 रुपया, और 4% बढ़ा दिया जाता है, तब इस पर अमाउंट जो हो जाता है कितना हो जाता है, यहाँ दिया है 5112 रुपया हो जाता है। तो कहा गया कि राशि क्या है और दर क्या था। ये सबसे पहले तो एक चीज आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि अमाउंट है, ये भी क्या है, अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो इस दोनों का अंतर निकाल लिया जाए, दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर निकाल लिया जाए, अमाउंट का अंतर। तो अमाउंट का अंतर निकाल लीजिए, 5112 में से 4680, ठीक है। तो चलिए 2 में से 1 0 घटेगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 घट गया 3, ये बच गया 0, 1 दाएं 10, 10 में से 6 गया 4, आई कट गया, यानी 432 रुपया अंतर निकला। अब ये जो अंतर निकला, अमाउंट से अमाउंट, जब भी ध्यान दीजिएगा, अमाउंट से अमाउंट घटाने पर एसआई प्राप्त होता है, एसआई प्राप्त होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एसआई प्राप्त होता है। अमाउंट से अमाउंट घटाया जाता है, अमाउंट यानी अमाउंट में से अमाउंट को घटाते हैं तो क्या मिलता है, एसआई मिलता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, आगे बताएंगे, इस पर क्वेश्चन नहीं बताए हैं फिर भी बताएंगे। तो ये निकला 432 रुपया। अब इसका इस पर से निकाल लिया जाए, ये रेट x% है और ये रेट कितना, x प्लस 4% है, तो ये 12 है। तो सिंपल फॉर्मूला एसआई का जो जानते हैं, P गुने R गुने T बाई 100, सेम उसे पर बैठाइए, ये P गुने T तो दिया है 3 या गुने, ये हो जाएगा रेट x प्लस 4/100 माइनस P गुने टाइम, दोनों के लिए सेम है, गुने 3 गुने इसका रेट कितना x, ये छोटा है, ये 12 रेट है, बाई 100। इस दोनों का अंतर जो पड़ा है कितना पर पड़ा है, 432 पर पड़ा है, 432 पर पड़ा है। तो यहाँ देखिए एक बार गुना कीजिए, P3x/100, एक हो जाएगा P3 गुने क्या चीज 4, तो यहाँ देखिए P3x/100, P3x/100 कैंसिल हो गया, एक बार यहाँ गुना होगा तो 4 तिहाई 12P, तो ये हो जाएगा 12P/100, ये तक कट गया, इजिकल टू 432। 12 से इसको कटा दीजिए, 12 से इसको कटा दिया जाए, 12 तिहाई हो जाएगा 36, नहीं 36, 4 12 छक 72, यानी कितना 36 मतलब है। तो P यानी मूलधन जो निकला कितना 3600 रुपया निकला, मूलधन निकला 3600 रुपया। तो इसमें मूलधन निकालना था 3600 रुपया। तो
मूलधन निकल गया 3600 रुपया। अब आपको रेट पता करना है, रेट पता करना है। देखिए प्रिंसिपल हो गया 3600, अमाउंट यहाँ दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, अमाउंट दिया है 4680। तो ये पता कर लिया जाए, एसआई पता कर लिया जाए। एसआई ये जो 432 रुपये जो निकला, ये दोनों का अंतर का एसआई निकला है, लेकिन ये 3 वर्ष में इसका अमाउंट इतना हो जाता है, ये 3 वर्ष में अमाउंट इतना हो जाता है। तो एसआई पता कर लीजिए। तो एसआई तो डायरेक्ट बना देते हैं, 3600 घटेगा 4680 में से, तो कितना बचेगा 1080। तो 1080 रुपया हो गया एसआई, और 3600 प्रिंसिपल। तो 3600 गुने टाइम है 3 गुने ये हो जाएगा रेट, अब बटे 100। रेट आपको पता करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। 36 गुने 3 कितना होता है, 36 गुने 3 108, 3 से कटेगा 10, कितना हो गया। तो रेट हो गया 10%। तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि पहले का रेट हो गया यहाँ पर 14%, नहीं 10%, और 4% बाद में बढ़ गया, तो ये कितना 14%। इसमें निकालिएगा, इतना का अंतर पड़ेगा। तो ये रेट सीधा निकालना था, सीधा रेट कहा गया था कि वो ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ कितना 10%। यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए सबसे तरीका, ये तो बेसिक हो गया, आप इससे भी आसान से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, इससे भी आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ टाइम दिया है 3 वर्ष, और 4% दर अधिक हो जाता है, तो लिख सकते हैं बढ़ा हुआ ब्याज। तो बढ़ा हुआ ब्याज, तो टाइम आई क्या है रेट, तो ये 4 गुने 3% इजिकल टू 12%, 4 तिहाई 12%, तो 12% हो गया ये ब्याज, एसआई नहीं, लेकिन कौन सा बढ़ा हुआ ब्याज नहीं, तो बढ़ा हुआ ब्याज है। तो यहाँ 3 वर्ष में 4680, और ये हो जाता है कितना 5112, नहीं, तो ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए कि बढ़ा कितना। एक बार अगर मान चलिए 100 रुपया है, आपका 110 रुपया हो जाता है, 110 रुपया हो जाता है। तो पहले 100 रुपया था, अब 110 रुपया हो गया, यानी ये दोनों को घटाएंगे तब तो पता चलेगा कि बढ़ा कितना। नहीं तो 10 रुपया का क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ोतरी हो गया। तो यहाँ बढ़ा हुआ ब्याज हो गया 12%, लेकिन अमाउंट मतलब धन में कितना, तो अमाउंट दोनों हो जाता है, 3 वर्ष में अमाउंट इतना हो जाता है, और बढ़ जाता है तब उतने ही समय में ये हो जाता है कितना 5112। तो ये दोनों को घटाएंगे तब कितना निकलेगा 432। तो इसका मान हो गया 432। कोई दिक्कत, इसको घटाइएगा तो 432 निकलेगा, 432 से निकलेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भी एसआई, ये भी एसआई, ये भी क्या है एसआई, तो ये भी बढ़ा हुआ ब्याज, और ये भी क्या चीज बढ़ा हुआ ब्याज। अब प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल हो गया 100%, 100 का मान क्या हो, तो इसका ही क्या गुना 36 गुना, तो इसका भी 36 गुना निकाल लीजिए। तो 36 गुना 100 यानी 3600 रुपया। तो 3600 रुपया आपका प्रिंसिपल निकला, 3600 रुपया प्रिंसिपल। अब रेट पता करना है, तो रेट पता कर लीजिए। तो इसको इसमें से घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1080। तो 1080 एसआई हो गया, और प्रिंसिपल हो गया 3600, टाइम हो गया 3, रेट निकालना है आर बटे 100। इससे ही कटा दीजिए, इस सबसे कटा दीजिए 10, यानी रेट आ गया 10%। यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकालते हैं तो बहुत जल्दी निकलेगा। यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए कहा गया है 4% अधिक एसआई की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में इतना रुपया अधिक हो जाता है, तो राशि क्या है। तो आइए सबसे पहले इस तरह से कि पहले का दर x
परसेंट, तो बाद 4% अधिक हो जाता है, तो बाद का रेट हो जाएगा x प्लस 4%, नहीं। और इस दोनों के लिए टाइम सेम है 3 ईयर, और 864 रुपया, 864 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो अधिक प्राप्त होता है यानी कहे थे अंतर, अधिक कहे कम कहे यानी अंतर। तो ये रेट x है, ये x प्लस 4 है, तो ये सबसे बड़ा है। तब ये सही वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, जैसे सिंपल जानते हैं। ये हो जाएगा t गुने टाइम, टाइम हो गया 3 गुने रेट x प्लस 4 बाई 100 माइनस ये हो जाएगा p गुने 3 गुने रेट, रेट हो गया यहाँ x बटे 100 इक्वल टू ये दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना 864 रुपया, तो 864। अब इसी को सोल्व कर लिया जाए तो यहाँ देखिए P3x कैंसिल हो गया, यहाँ फिर गुना कीजिए P3 4, ये हो जाएगा P गुने 4 गुने 3 12 बटे 100 इक्वल टू ये हो गया 864। 12 से कटा दीजिए, 12 सत्ते 84, अब 12 दूना 24, 72 मतलब कटेगा। P का मान यानी मूलधन जो निकला 7200 रुपया, यही आपका आंसर। तो यही आपको निकालना था कि वह राशि क्या है, तो वह राशि यानी मूलधन क्या है 7200 रुपया। आप सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल दीजिए, इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत है, सेकेंड मेथड से बना दीजिए। यहाँ 4% अधिक होता है और कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो 4% अधिक 3 वर्ष में, तो इसका SI, तो SI हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं बढ़ा हुआ SI, SI हो जाएगा 4 गुने 3 12%, तो 12% ब्याज निकला बढ़ा हुआ, लेकिन बढ़ा हुआ ब्याज निकला 12%, लेकिन रुपया में कितना, तो 864 रुपया। तो कहा गया है कि राशि क्या है, मूलधन क्या है, तो मूलधन P को मानते हैं 100%, और 100% का मान क्या होगा, तो इसका इकाई गुना 72 गुना, तो इसका भी निकाल लीजिए 72 गुना, तो 72 गुना गुना 100 ये हो जाएगा 7200 रुपया, यही आपका आंसर। तो इतना प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकालिए 2 लाइन में, यही आपका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ से टाइप चेंज हो गया, यहाँ से टाइप चेंज हो गया, ये टाइप अभी नहीं पढ़ा है आप लोग को। आइए देखा जाए। कहा गया कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, ये 5940 रुपया क्या है, अमाउंट है, जबकि 7 वर्ष में वह राशि इतना रुपया हो जाता है, ये भी क्या है, अमाउंट है। तो कहा गया कि वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो निकाला जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे निकालिए। 4 वर्ष में ऐसे लिखते हैं 4 ईयर में हो जाता है ये 5940 रुपया, और फिर कहा गया है कि 7 वर्ष में 70-20 रुपया हो जाता है, 7 वर्ष में ये 70-20 रुपया हो जाता है। तो कहा गया कि वह राशि एवं क्या ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ देखिए, हमेशा इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर, तो अंतर हो गया समय का अंतर, तो समय का अंतर हो गया 3 ईयर, और ये सब ये जो है, ये जितना भी है 5940 70-20 ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये सभी अमाउंट है, इस तरह से ये सभी अमाउंट है। तो अमाउंट से अमाउंट को घटाया जाता है, यानी अमाउंट माइनस अमाउंट, तो ये SI प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिएगा, नोट में कर लीजिए। अमाउंट यानी मिश्रण में से मिश्रण को घटाया जाता है तो SI प्राप्त होता है, तो इससे SI प्राप्त होगा। अब ये घटा ली जाए 0, नहीं, ये थोड़ा ज्यादा है,
तो 70 20 में से घटाइए 59 40, ये हो गया 0, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 0, 9 घटेगा 0, ये हो जाएगा 6 1, यानी 1080। तो 1080 रुपया ये आपका निकला SI, 1080 एक निकला 1080 SI 3 वर्ष का। तो आप किसी के मूलधन बना सकते हैं, या तो इसको। यहाँ देखिए ये 3 वर्ष का SI निकला 1080, तो 4 वर्ष के कितना होगा, तो ऐसे निकालना होगा कि एक वर्ष का SI क्या होगा, एक वर्ष का SI। तो इसका ही क्या गुना, तो इसका ही निकाल लीजिए, 3 तिहाई 9 36 का 18, यानी 360 रुपया एक वर्ष का। तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो यहाँ देखिए एक का 360, तो 4 का कितना SI, तो SI लिख दीजिए 360 गुने 4 इक्वल टू हो जाएगा 0, और 6 चौका 24, 2 और 4 3 12 2 14, यानी 1440 रुपया ये 4 वर्ष का क्या निकला, ब्याज निकला। और ये अमाउंट है, ये 4 वर्ष का अमाउंट है, तो क्या यहाँ प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा, आसानी है। यहाँ देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, राशि निकालना है तो राशि निकाल लिया जाए। तो आइए 1440 रुपया 4 वर्ष का ब्याज निकला, जबकि 4 वर्ष में अमाउंट हो जाता है 5940 रुपया। तो इसको घटा लिया जाए, ये घटेगा तो आपका मूलधन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं प्रिंसिपल, पहले ब्याज लिख देते हैं। ये 4 वर्ष का ब्याज हो गया 1440 रुपया इक्वल टू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल SI इसमें से घटा दीजिए, तो 40 के 40 घट गया, 14 घटेगा तो ये हो गया 5 4 0 0 4500, फिर इस तरह से 59 40 में से घटाइए 1440 रुपया, तो 0 0 ये हो गया 5 4, यानी 4500 रुपया प्रिंसिपल हुआ, गुने टाइम, तो टाइम हो गया कितना 4, गुने रेट नहीं मालूम है निकालना है, तो रेट हो गया R बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से भी इसको कटा लिया जाए, 4 से भी कट जाएगा, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, ये हो गया 24, और 6 चौका 24 360, 45 से कटाना है, तो 9 पचे 45, और 9 चौका 36, 5 से कटेगा 8 पचे 40, यानी रेट जो निकला कितना 8%। यही आपका फाइनल आंसर। तो रेट निकालना था कि ब्याज क्या है, तो 8%। राशि भी निकालना था, तो राशि हो गया यहाँ पर 4500 रुपया। ये 4 वर्ष का अमाउंट हो गया 5940, ये 4 वर्ष का ब्याज निकला 1440 रुपया। तो ये 4 वर्ष का SI अमाउंट में से घटाइएगा तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया, यहाँ प्रिंसिपल हो गया P 4500 रुपया, और इस तरह से आपका रेट और प्रिंसिपल निकल गया, यही आपका आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा, रेट का अंतर ईयर का अंतर अमाउंट से अमाउंट जो घटता है तो SI प्राप्त होता है, इसी पर बनाइएगा आंसर आ जाएगा। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन और बताते हैं। आइए सेम क्वेश्चन है, कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष में 780 रुपया हो जाता है, तो 6 वर्ष में ये 960 रुपया हो जाता है। तो कहा गया कि राशि कितनी है, ब्याज की दर क्या है। तो सेम उसी तरह से देखिए 3 वर्ष में ये कितना हो जाता है 780 रुपया। फिर कहा गया है कि 6 वर्ष में, ये 6 वर्ष में तो हो जाता है 960 रुपया, 960 रुपया। इसका अंतर निकालिए, कम बेस कुछ नहीं देखना है, सीधे घटाइए। इसका अंतर, समय का अंतर, इस समय का समय का अंतर कितना हो गया, तो समय का अंतर हो गया 3 वर्ष। ये देखिए अब ये टोटल, ये 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, ये क्या है, अमाउंट है, ये सभी अमाउंट है। तो आपको निकालना है SI।
तो अमाउंट माइनस अमाउंट करते हैं तो ये सही प्राप्त होता है। तो इसमें से घटा लीजिए, 960 में से 780 20 दीजिएगा तब हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 180 रुपया। तो ये सही निकला 180 रुपया। और कितने 3 वर्ष का ये सही 180 रुपया, 3 वर्ष का अमाउंट 780 रुपया। तो यहाँ प्रिंसिपल निकालना है तो नहीं निकाल जाएगा, आसान है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल निकालना है तो आप निकाल लीजिए। तो 3 वर्ष का ये एसआई और 3 वर्ष का अमाउंट, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 780 माइनस 180 इक्वल टू 600 रुपया। तो 600 रुपया ये आपका क्या निकला, प्रिंसिपल निकला। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 6 वर्ष पर रखेंगे तब, तो ऐसा सोचिए ना कि 3 वर्ष का ऐसा 180 रुपया, तो 6 वर्ष का कितना, ऐसे यहाँ देखिए 3 वर्ष का 3 ईयर का ये ब्याज एसआई जो निकला है 180 रुपये निकला, तो 6 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, तो ये दुगुना है तो इसको भी दुगुना कर दीजिए यानी 360 रुपया। ठीक, तो ये 6 वर्ष का ब्याज निकला। अब यहाँ 6 वर्ष का अमाउंट है तो प्रिंसिपल घटा लिया जाए, अब प्रिंसिपल ला लिया जाए तो 960 माइनस 360 घटेगा तब कितना 600 रुपये। आप किसी से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से निकाल सकते हैं। मन करे तो ये 3 वर्ष से निकालिए या 6 वर्ष से निकालिए। अब 3 वर्ष यहाँ आ गया तो 3 वर्ष से हम निकालना शुरू कर दिए। तो 3 वर्ष में इसका ऐसा 180 रुपया प्रिंसिपल पता करना था, तो 3 वर्ष का ब्याज निकला। तो अमाउंट घटेगा किस में से, ये 3 वर्ष वाला अमाउंट लेंगे। तो 3 वर्ष वाला अमाउंट हो गया 780 रुपया, ब्याज 3 वर्ष का हो गया 180, घटेगा तो कितना हो गया 600 रुपया। अब ये रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो यहाँ एसआई प्रिंसिपल टाइम सब कुछ मालूम है, आप सीधा निकाल लीजिए। तो एसआई हो गया 180 रुपया, प्रिंसिपल हो गया 600 रुपया, टाइम हो गया 3 ईयर, गुने रेट पता करना है बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 6 तिका 18 से ये कटेगा 10, रेट निकल गया कितना 10%। यही आपका आंसर। अगर इससे आपको निकालना है रेट तो यहाँ इससे निकाल सकते हैं। तो एसआई 6 वर्ष में एसआई कितना 360 रुपया, प्रिंसिपल यहाँ आ गया 600 रुपया, गुने ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 वर्ष लेना होगा क्योंकि ये जो एसआई लिए हैं ये कितना कर लिए हैं 6 वर्ष का, तो 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने रेट अब बटा 100। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, 6 गुने 6 36, 36 से कितना 10, तो रेट हो गया कितना 10%। तो कोई चेंज आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। मन करे तो ऐसे बनाइए, मन करे तो ऐसे, सेम क्वेश्चन है। अब रेट और मतलब पकड़ना है, टाइम और ये एसआई को पकड़ना है। आप जिससे मन करे उस तरह से बना सकते हैं। मन करे तो 6 वर्ष पर बनाइए, मन करे तो 3 वर्ष पर बनाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो।